एक क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ एपी इतना इज -81। ये जो एपी है, इस एपी का कौन सा टर्म जो है -81 है। मतलब इस एपी को अगर इसी तरह बढ़ाते हुए लिखते जाएंगे, क्योंकि एपी हमारा क्या है, एपी है 21, 18, 15 डॉट 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 डॉट, मतलब एपी घटते हुए जा रहा है। पहले 21 है, इससे 3 माइनस हुआ तो 18 हुआ, इससे 3 माइनस हुआ तो 15 हुआ। इस तरह से 3 माइनस माइनस होते 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 कहीं ना कहीं लास्ट में माइनस में जाएगा। उसी तरह माइनस ज़्यादा जाते जाते ये जो -81 जो है कौन सा टर्म में होगा, विच टर्म में होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म 21 है, सेकेंड टर्म 18 है, थर्ड टर्म 15 है, उसी तरह -81 जो है कितना नंबर टर्म में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सपोज कर लेंगे कि -81 हो जाए, मान लिया कि nth टर्म में आएगा। ठीक है, सपोज SUPPOS सपोज -81 इज nth टर्म। -81 जो है nth टर्म में आएगा, मान लिया, हम ऐसे मान लिया, सपोज कर लिया। ठीक है, मतलब nth टर्म जो है 81 होगा, -81 हुआ। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, अच्छा nth टर्म इक्वल टू हम लोग -81 पकड़े लिख दिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -1। अच्छा, यहाँ पे इस AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा, a क्या होगा 21 और d क्या होगा बाद वाला माइनस पहले वाला, तो यहाँ से -3 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए, a का वैल्यू कितना होगा 21 प्लस n-1 d -81, यहाँ से n-1 d -81 -21। ठीक है, ओ d का तो वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, d का वैल्यू तो 3 है, पुट कीजिए -3, यहाँ पे भी d का वैल्यू -3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n होगा, माइनस इंटू माइनस +3, इधर में हो जाएगा 8112 एंड 8 to 10 माइनस में होगा, ये -3n इक्वल टू -102 -3 -3n इक्वल टू -105, माइनस माइनस कैंसिल दोनों तरफ है तो n इक्वल टू, या फिर -105 बाई ये -3 नीचे आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से गए 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो n इक्वल टू क्या मिला हमारा, n इक्वल टू 15। तो हम लोग क्या पकड़े थे कि -81 जो है nth टर्म में आएगा। हम सपोज कर लिए कि nth टर्म में होगा -81, तो nth टर्म में होगा, तो nth टर्म में होगा तो देखते हैं n का वैल्यू क्या होगा। तो हमारा n का वैल्यू 35 निकला। इसका मतलब देयरफॉर -81 इज द 35th टर्म। -81 जो है 35th टर्म में आएगा। ठीक है, बहुत इजी है इस टाइप का क्वेश्चन। मतलब पहले बोला है कि एपी दिया गया है और बोला है क्या, कौन सा टर्म -81 है। तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन में पकड़ लेंगे कि मान लिया जाए कि जो -81 है जो वो nth टर्म है, मतलब nth टर्म है। अगर बोलेंगे कि मान लिया -81 जो 5th टर्म है, मतलब 5वां नंबर टर्म -81 है, वो लेकिन हम क्या पकड़े हैं कि -81 जो nth टर्म है, मतलब nth टर्म जो है -81 है। ठीक है, तो -81 हम nth टर्म पकड़े हैं, इसका मतलब nth टर्म -81 है, तो nth टर्म इक्वल टू -81 लिखें, nth टर्म का फॉर्मूला लिखें और a और d का वैल्यू पुट किए। ऐसा करते करते हमको n का वैल्यू कितना मिला, n का वैल्यू हमको मिला 35। इसका मतलब -81 जो है वो 35th टर्म है। ठीक है, अब क्वेश्चन में है क्या, ऑल्सो इज देयर एनी टर्म 0, क्या इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा तो क्या ऐसा कोई टर्म आएगा जो 0 होगा। क्योंकि जब ये घटते हुए जा रहा है तो 0 आ भी सकता है, 0 नहीं भी आ सकता है। हो सकता है कि लास्ट वाला घटते हुए जाएगा तो एक बार में ऐसा होगा कि 1 आया, फिर 1 से -3 किए तो -2 आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, 0 नहीं भी आ सकता है, 0 आ भी सकता है। तो बोला है गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर 0 आ रहा है तो आप जो आंसर कीजिएगा उसका रीजन दीजिए।
तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा ये पहले जानना पड़ेगा ना, कि कोई भी टर्म जीरो है कि नहीं। जैसे यहाँ पे बोला विच टर्म इज -81, तो हम लोग पकड़ लेके मान लिया गया कि -81 जो है nth टर्म में है। उसी तरह अगर हम लोग पहले सोच लेंगे कि हाँ जीरो आएगा, इसमें जीरो इसमें आएगा, अगर इसमें आएगा तो कौन सा टर्म में आएगा, इज ऑल्सो इज देयर एनी टर्म जीरो, तो हम लोग सोचेंगे कि यस हाँ कोई टर्म जीरो है, लेकिन कितना नंबर में नहीं पता, तो हम लोग वही सेम चीज़ सपोज करेंगे, सपोज जीरो इज इन द nth टर्म, ठीक है, सपोज nth टर्म भी जीरो, ऐसे सपोज करेंगे। तो मान लिया कि सपोज nth टर्म इज जीरो, मान लिया कि nth टर्म जीरो है। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू इज मतलब इक्वल टू जीरो का जीरो। ये तो हम लोग उस एपी में मिल गया था 21, उसी आंसर का सेकंड पार्ट है, प्लस n-1 d-3 मिला था इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज 21 प्लस, अच्छा ये जो ब्रैकेट दे देते हैं इसको, माइनस n के सामने प्लस है तो माइनस इंटू प्लस -3n माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट हटाएंगे 21 प्लस प्लस इंटू माइनस -3n प्लस इंटू प्लस प्लस, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3n प्लस 24, इसके सामने भी प्लस है इसके सामने भी प्लस है, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा -3n, ये प्लस 24 उधर जाकर -24 हो गया, दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, एक ही नंबर है, तो n इक्वल टू 24/3 इक्वल टू 8, देयरफॉर n इज एन इंटीजर, सो जीरो इज इन 8th टर्म, 8 इज एन इंटीजर लिखेंगे। अब देखिए हम लोग क्या सपोज किए थे कि जीरो जो है nth टर्म में है, हम लोग ऐसे मान लिए थे। तो जब nth टर्म में जीरो को हम माने हैं, इसका मतलब जब हम कैलकुलेशन करेंगे, मतलब सब nth टर्म इक्वल टू जीरो लिखने का मतलब ही होता है कि जीरो जो है nth टर्म में है, मतलब किसी भी टर्म में है, एक पर्टिकुलर टर्म में होगा, मतलब 1 2 3 4, ऐसा नहीं है कि 1.2 या फिर 1.5 टर्म में, ऐसा नहीं है, किसी एक इंटीजर वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर जीरो इस एपी में कहीं पे है और nth टर्म इक्वल टू जीरो पकड़े हैं तो n का जो वैल्यू होगा एक इंटीजर वैल्यू होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार का, ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू 1.5 हो जाएगा या फिर 2.5 होगा, इस टाइप का n नहीं आएगा, ऐसा n होता ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स तो ऐसा नहीं ना होता है, पोजीशन 1 2 3 4 ऐसा होता है, पोजीशन 1.5 पोजीशन 2.5 पोजीशन 3.5 पोजीशन 3.6 पोजीशन ऐसा नहीं होता है। तो जब हम इसको nth नंबर माने हैं, nth पोजीशन में माने हैं जीरो को, और यहाँ से जब कैलकुलेशन किए हैं तो n का वैल्यू 8 मिला है, मतलब एक n का वैल्यू एक इंटीजर मिला है, ठीक है, देयरफॉर 8 इज एन इंटीजर, सो जीरो इज इन द 8th टर्म, ठीक है, यही हमारा आंसर का रीजन है। ये जो है n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आता तो जीरो हमारा इस एपी में जीरो कभी नहीं आता, लेकिन n का वैल्यू जो एक इंटीजर आया है, इसका मतलब जब इसको हम माइनस करते हुए लिखते जाएंगे ना, तो n का वैल्यू मतलब कभी किसी एक टाइम में यहाँ पे आपको जीरो मिलता, ठीक है। इतना क्लियरली समझना है तो देखिए, इसको अगर हम बढ़ाते जाएंगे 21 18 15, इसके बाद 12 आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा, 6 3, उसके बाद 0 0 नहीं भी लिखने से होगा, 12 3, उसके बाद जैसे ही इसमें 3 से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर -3 -6 -9 -12, इस तरह से करते जाएगा। देखिए जब बढ़ाए तो यहाँ पे 0 हमको मिल गया, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8th नंबर में मिला है। ये जस्ट ऐसे छोटा है तो दिखा दिया, नहीं तो जो न्यूमेरिकल्स है उस तरीके से बनेगा, लेकिन n का वैल्यू जब फ्रैक्शन में आएगा तब हमारा आंसर क्या होगा कि नहीं जीरो, देयर इज नो एनी टर्म जीरो, इस सीरीज़ को में कहीं भी ऐसा टर्म नहीं है जो जीरो आएगा, लेकिन n का वैल्यू जैसे ही इंटीजर में आ गया 8 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ कि इस एपी में कहीं ना कहीं एक जीरो जरूर आएगा, ठीक है।